जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हमने जो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में हमने वीडियो पहले ही डाल दिया है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी देखेंगे कि बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी रहेगी और इसका रीज़न क्या है बेस्ट पोस्ट रहने का। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट देनी चाहिए, लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, इन सब चीज़ों पे हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले हमें जो मेन चीज़ें उन पे जो डिस्कस करना है या उन चीज़ों का जो ध्यान देना है वो चीज़ें पे हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें हम एक बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो 2019 में जो पोस्ट प्रेफरेंस जिस तरह अलॉट हुआ था, अगर पोस्ट प्रेफरेंस इस तरह इस बार भी अलॉट होता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम उसी आधार पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको अगर 2019 की तरह हुआ तो आपको क्या मिलेगा और 2019 की तरह नहीं हुआ, अभी जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी उसके आधार पर आपको पोस्ट अलॉट हुई तो आपको क्या मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम देखते हैं। तो ये जो भी हमने जो आरआरबी एनटीपीसी में जो भी पोस्ट आई है उसके जो जॉब नेचर है और जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो सारे के अलग अलग वीडियो बना दिए गए हैं, आप जाकर चाहे उन्हें देख सकते हो। अब हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस में आपको जो कौन कौन से पॉइंट हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए जॉब नेचर। उस जॉब का जो नेचर है कैसा है, क्या उस जॉब में नाइट ड्यूटी लगती है या नहीं लगती, क्या उस जॉब में फील्ड वर्क है या नहीं है, या उस जॉब में वर्क कैसा है, क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें हम तो जो सारी पोस्टों की आपको वर्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए। क्या उसमें फील्ड जॉब लगती है, क्या उसमें बाहर ड्यूटी करने जाना पड़ता है, या उसमें जो ड्यूटी है वो कौन सी सिटी में लगती है, एक्स सिटी में लगती है, वाई सिटी में लगती है, जेड सिटी में लगती है, ये सब चीज़ें पे आपको फोकस करना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पर आपका प्रमोशन। तो आपको प्रमोशन के बारे में भी देखना चाहिए कि एक बार जॉब लगने के बाद आपकी ग्रोथ कौन सी पोस्ट में अच्छी है, कौन सी पोस्ट में फास्ट प्रमोशन होते हैं, कौन सी पोस्ट में फास्ट प्रमोशन नहीं होते। तो आपको प्रमोशन पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपका जो पॉइंट है प्रेशर, आपको प्रेशर पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो जॉब है उस जॉब में प्रेशर कैसा है। प्रेशर का मतलब ये आपको कैसा भी प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, या फिर जो पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है उनमें जो पब्लिक डीलिंग का जो प्रेशर होता है, नाइट ड्यूटी वाली जॉब उनमें जो नाइट ड्यूटी का प्रेशर होता है, या फिर जो शिफ्ट जॉब होती है उनमें जैसे आपको लीव मिलने की प्रॉब्लम रहती है तो वो प्रेशर है, या आपको जो नेशनल हॉलीडे उस दिन काम करना पड़ता है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद पाँचवें पॉइंट पर हम बात करेंगे लीव, यानी आपको कौन सी पोस्ट है उसमें छुट्टियां आसानी से मिल जाती है, कौन सी पोस्ट है उसमें छुट्टियां आसानी से नहीं मिलती है, कौन सी पोस्ट है उसमें आप जो फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम दे पाते हो, कौन सी पोस्ट में फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, या कौन सी पोस्ट में आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, कौन सी पोस्ट में आप रहकर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। लास्ट में हम ध्यान देंगे सैलरी के बारे में। तो जो लेवल जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसमें सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर जो सीसीटीसी है उसमें नाइट ड्यूटी लगती है और ट्रेन क्लर्क उसमें भी नाइट ड्यूटी लगती है, तो उसमें सैलरी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बाकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आपकी जो सैलरी है उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर सीसीटीसी है और वो ट्रेन में ड्यूटी लगती है तो उसकी में आपको 10,000 तक का डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें रेस्पेक्ट की। अब ये रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट दो तरह की होती है। एक रेस्पेक्ट तो होती है आपकी जो आपके स्टाफ या जो जिस डिवीज़न में आप जॉब कर रहे हो उस डिवीज़न के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके बीच आपकी रेस्पेक्ट हो, या फिर एक रेस्पेक्ट होती है जो पब्लिक या पैसेंजर के बीच रेस्पेक्ट हो। तो इसमें जो जॉब है वो दोनों तरह की जॉब है। एक तो वो जॉब है जिसमें आपकी जो रेस्पेक्ट है सारे डिवीज़न के आपके जो सारा स्टाफ है वो आपको जानता होगा एक पोस्ट में। एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको स्टाफ तो नहीं जानता होगा लेकिन आपको जो पब्लिक है पब्लिक के बीच आपकी इज्जत रहेगी। तो ये जो 6 से 7 पॉइंट है हमने इन सब पे डिस्कस करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है कि हमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट देनी चाहिए जिसमें आपको आगे स्टडी के लिए भी टाइम मिल सके, आपको नाइट ड्यूटी का भी प्रेशर नहीं रहे, आपको प्रमोशन भी अच्छे मिले, आपका जॉब नेचर भी अच्छा रहे, यानी आपको एसी केबिन मिले। तो ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। तो अब हम देखते हैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस आधार पर देना चाहिए। तो हमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है पहले नंबर पर आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट को देना चाहिए जिसमें प्रेशर बहुत कम है, उसमें आपका प्रमोशन अच्छा है, आपको एसी केबिन मिलता है, आपको एक्स और वाई सिटी में आपकी जॉब लगती है।
बात करें हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो सेकंड नंबर पर आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को देना चाहिए। इसका जॉब नेचर अच्छा है, ये दोनों पोस्ट लड़कियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी नहीं है, फील्ड जॉब नहीं है, आपको एक ही जगह रह के आपको डेस्क काम करना पड़ेगा, तो ये लड़कियों के लिए दोनों जॉब बेस्ट है। उसके बाद हम बात करें CCTC, हम तीसरे नंबर पर CCTC को रखेंगे, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी भी लगती है और शिफ्ट ड्यूटी भी लगती है। चौथे नंबर पर रखेंगे हम ट्रेन क्लर्क को, ट्रेन क्लर्क को रखेंगे क्योंकि ट्रेन क्लर्क में थोड़ा सा वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन तीनों जॉबों के। आपको वर्क काम भी करना पड़ेगा और आपका काम ऐसा नहीं है आप डिले कर सकते हो, आपको चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसी वक्त आपका काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो चारों हैं, इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है, इनको जो कैसा जॉब नेचर, इनकी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उन्हें जाकर देख सकते हो। तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, आप इस तरह पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो आपको जो स्टडी है उसमें भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये और ये इनमें आपको 5 डे वीक रहता है आपका, तो आपको स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो आगे स्टडी करने के लिए भी ये पोस्ट बेटर है। अब हम बात करें 2019 के बारे में, तो जो 2019 में जो पहले क्या हुआ था, जो आपकी जो अपर लेवल की यानी जो CCTC की पोस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की पोस्ट है। तो सबसे पहले जो लेवल 3 का रिजल्ट आया था, उसके बाद आपको लेवल 3 की पोस्ट ही अलॉट की थी, चाहे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ही हो। अगर आप इस तरह पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो चाहे अगर 2019 की तरह भी अगर आपको देंगे और आप CCTC की कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको 3 नंबर की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले ही 3 नंबर की पोस्ट डाल दी, तो आपको नंबर अगर आप सारी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए तो आपको 3 नंबर की पोस्ट यानी CCTC की पोस्ट ही मिलेगी। इसलिए आप इस तरह पोस्ट डालोगे। अगर 2019 की तरह नहीं हुआ तो आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट मिल जाएगा। अगर 2019 की तरह हुआ और आपने सारी कट ऑफ क्वालिफाई की तो आपको CCTC मिल जाएगा। लेकिन आपको एक रिग्रेट नहीं होगा कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डालने में गलती कर दी थी। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।